बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद करती हूँ बेटा आप घर पे सब सेहत और आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले वीडियो में लेसन नंबर 7 और ऑनलाइन क्लास में लेसन नंबर 8 हमने देखा था और आपको रीडिंग टेस्ट के लिए भी कहा था। आप लोग तैयारी कर लिए लेसन नंबर 8 की पर रीडिंग टेस्ट के लिए? ठीक है, नेक्स्ट हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो लेसन नंबर है 9 और लेसन नेम यानी सबक नंबर 9 है और सबक का नाम बदसूरत बतख। और बेटा ये वीडियो जमाते चाहरुम यानी 4th क्लास के लिए है। क्या है सबक का नाम? बदसूरत बतख। बदख नहीं कहेंगे, बतख यानी डक, DUC के डक। ठीक है, बदसूरत यानी अगली डक। ठीक है, गर्मियों का मौसम था। एक पुराने तालाब के किनारे एक बतख काफ़ी दिनों से अंडों पर बैठी थी। कौन सा मौसम चल रहा था? गर्मियों के यानी समर वेकेशन चल रहा था। तो पुराने तालाब के पास क्या हुआ, एक बतख अंडे दी थी और काफ़ी दिनों से उन अंडों पर वो बैठी हुई थी। यानी जब कोई जानवर अंडे देता है तो उसके ऊपर बैठने के यानी 21 डेज़ या 30 डेज ऐसा कुछ बैठेंगे तो उसमें से उनके बच्चे निकल आते हैं। वो जानती थी कि जल्द ही अंडों से बच्चे निकल आएंगे। बतख क्या जानती थी कि कुछ ही दिनों में यानी बहुत जल्दी से उन अंडों से बच्चे निकल आएंगे बोलकर बतख को ये बात पता थी। आखिरकार अंडों से बच्चे निकलने शुरू हो गए। बच्चों ने अपने सर अंडों से बाहर निकाले मगर सबसे बड़ा अंडा अभी तक नहीं टूटा था। क्या था आखिरकार क्या होगा? अंडों से बच्चे निकलना शुरू हो गए। सब अंडों से क्या कर रहे थे? बच्चे अपने सर बाहर निकाल रहे थे मगर सबसे जो बड़ा अंडा था उस अंडे से अभी कुछ बाहर नहीं आया था, वो टूटा हुआ नहीं था। बड़ी देर के बाद जब बड़ा अंडा टूटा तो बतख ने इसे देखकर बहुत अफसोस किया क्योंकि ये बच्चा दूसरे बच्चों की तरह पीले रंग का नहीं था। क्या हुआ, जब बड़ा अंडा टूटा तो उससे बतख का बच्चा जब बाहर आया तो बतख को ये देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ, अफसोस हुआ कि क्यों ये बच्चा दूसरे बच्चों की तरह खूबसूरत नहीं है, पीले रंग का क्यों नहीं, येलो रंग, पीला यानी कि येलो रंग का नहीं है। बतख ने समझा कि ये इसका अपना अंडा नहीं होगा। तो बतख क्या सोचने लगी कि शायद ये मेरा अंडा नहीं होगा, इस वजह से ये मेरे पूरे बच्चों की तरह नहीं है बोलकर बतख ये सोचने लगी। बतख का ये बच्चा बहुत ही भद्दा था लेकिन बतख इस बच्चे से भी इतना ही प्यार करती थी। तो बतख के जो सारे बच्चे थे उन सबसे ये भद्दा यानी बिल्कुल खूबसूरत नहीं था, लेकिन माँ को अपने बच्चे सभी पसंद होते, चाहे वो कैसे खूबसूरत रहो या फिर ना भी रहो, तो माँ अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जितना कि बाकी सबसे यानी जितना भी जो दूसरे बच्चों से मोहब्बत करती है वो दूसरे बच्चों से भी बराबर की मोहब्बत रखती, चाहे वो खूबसूरत हो या ना हो। माँ की नज़र में औलाद पूरी एक जैसी होती, कोई कम या ज़्यादा नहीं है, सबके लिए मोहब्बत बराबर होती है। दूसरे बच्चों के साथ साथ बतख ने इसे भी तैरना सिखाया मगर इसे तैरना नहीं आ रहा था। बतख ने क्या किया, उसके जो दूसरे बच्चे थे उनको तैरना सिखा रही थी तो उसके साथ इस बच्चे को भी सिखाया, लेकिन इस बच्चे को तैरना नहीं आ रहा था। बतख ने सोचा कि जब ये बड़ा होगा तो खुद ही तैरना सीख जाएगा। फिर बतख ने ये सोचा कि जब ये बड़ा हो जाएगा, जैसा जैसा वक्त गुजरते जाएगा ये बड़ा होगा तो ये खुद ही तैरना सीख जाएगा बोलकर बतख ने ऐसा सोचा। वक्त गुजरता गया और वो बच्चा बड़ा होता गया मगर वह वैसे का वैसा ही रहा। यानी वक्त गुजरता गया और वो जो गंदा भद्दा जो बतख का बच्चा था वो भी बड़ा होता चला गया मगर वैसे का वैसा ही था, कुछ भी उसमें तब्दीलियां नहीं हुई थी। दूसरे जानवर और इसके अपने बहन भाई इसका मजाक उड़ाते तो वो गमगीन हो जाता था। क्या करते थे, जब उसके दूसरे साथी थे और उसके खुद अपने बहन भाई भी उसका मजाक उड़ाया करते थे, वो गमगीन यानी रंजीदा गमजदा हो जाया करता था। आखिरकार इसकी माँ ने कहा कि वो जंगली बतखों के साथ जाकर रहे। आखिरकार क्या हुआ, देख देख कर माँ ने उनसे कहा कि तुम जाकर जंगली बतखों के साथ जंगल में रह जाओ बोलकर बतख ने अपने बच्चे से कहा। रात को ही वो जंगल की तरफ रवाना हो गया क्योंकि माँ ने उसे कहा था, इसलिए वो रात को ही जंगल की तरफ निकल पड़ा था। रात बहुत हो गई थी और सर्दी भी ज़्यादा थी, यानी बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और सर्दी भी अब बहुत ज़्यादा
थी। यानी सर्दियों की रातें कैसी होती, बड़ी है, बहुत बड़ी और अंधेरी काली रात होती है ना, इस तरह से बहुत ज़्यादा अंधेरा था और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। वो बिल्कुल अकेला था और रात के अंधेरे में खौफज़दा हो रहा था। क्या था, वो बिल्कुल अकेला था, उसके साथ कोई साथी नहीं था। खौफज़दा होना यानी कि डरा हुआ होना, सहमा हुआ होना। इसे दरख्त और फूल कुछ अजीब से दिखाई दे रहे थे। यानी वहाँ पे जो दरख्त थे, प्लांट थे, उस पर जो फूल थे, फ्लावर्स वगैरह थे, उसे कुछ अजीब तरह से वो दिखाई दे रहे थे। जब वो जंगली बतखों के इलाके में पहुंचा तो इसने देखा कि वहाँ कोई भी ना था, बल्कि बहुत से शिकारी हाथों में बंदूक और शिकारी कुत्ते लिए इधर उधर घूम रहे थे। यानी जब रात के अंधेरे में वो बतखों के इलाके में पहुंचा तो उसे कोई वहाँ दिखाई नहीं दिया, बल्कि वहाँ पे कौन दिखाई दिया उसे, सिर्फ शिकारी। यानी जो शिकार करने वाले होते हैं उन्हें हम शिकारी कहते हैं। तो शिकारी हाथों में क्या लिए हुए थे, बंदूक, और शिकारी कुत्ते लिए हुए इधर से उधर घूम रहे थे। इसने अपने आप को बड़ी बड़ी घास में छुपा लिया और जब शिकारी चले गए तो वो बाहर निकला और एक तरफ दौड़ लगा दी। यानी क्या क्या, बतख के बच्चे ने अपने आप को बड़ी बड़ी घासों के बीच में छुपा लिया। जैसे ही वहाँ से शिकारी कुत्तों को लेकर वहाँ से चले गए तो बतख का बच्चा एक तरफ दौड़ लगा, एक तरफ भागने लगा। वो बर्फानी इलाके में पहुँच गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। हर इलाके, वहाँ की हर एक चीज़ बर्फ़ से ढकी हुई थी। उस इलाके में वो पहुँच गया। सख्त सर्दी से वो मरने ही वाला था कि एक किसान ने उसे उठा लिया। यानी पहले ही सर्दी बहुत थी और वो बर्फ़ के इलाके में चला गया, जिसकी वजह से सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो जैसे वो मरने वाला था तो उस वक्त क्या हुआ, एक किसान ने उसे गोद में उठा लिया और अपने घर ले आया। किसान के बच्चे बतख के बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए। अपने किसान के जो बच्चे थे वो बतख के बच्चे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। इसे खाने को दिया और आग के नज़दीक बिठा दिया। यानी उसे भूख लगी होगी सोचकर खाने के लिए भी कुछ दे दिया, और गर्मी हासिल करने के लिए, क्योंकि वो सर्दी से अकड़ रहा था, इस वजह से क्या किया, उसे आग के नज़दीक बिठा दिया। वो समझा कि शायद ये बच्चे भी इसका मजाक उड़ाएंगे, लिहाजा एक दिन मौका पाकर वहाँ से भाग निकला। तो बतख का बच्चा ये सोचने लगा शायद ये बच्चे भी मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो ये सोचकर क्या किया, वो वहाँ से भागे। यानी किसान के पास से वो निकल कर चला गया। मौसम में बहार की आमद, यानी मौसम में बहार आया हुआ था। हर तरफ फूल खिले हुए थे। वो बदसूरत बच्चा झील की तरफ निकल आया। यानी हर तरफ फूल पत्ते निकले हुए थे, हरे भरे थे। तो बदसूरत बतख का जो बच्चा था वो झील के यानी दरिया के किनारे आ गया। इसने देखा कि खूबसूरत सफ़ेद परिंदे जिनकी गर्दनें लंबी थी पानी में तैर रहे थे। क्या देखने लगा कि यहाँ पर, कि वहाँ पर जो खूबसूरत सफ़ेद परिंदे थे, कैसे थे, उनकी जिनकी गर्दनें कैसी थी, बहुत ज़्यादा लंबी थी और देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। क्या कर रहे थे, ये पानी में तैर रहे थे। इसने भी इनके पीछे तैरना शुरू कर दिया। इस बतख के बच्चे ने भी क्या किया, उनके पीछे तैरना शुरू कर दिया। जब वो गहरे पानी में गया तो इसने देखा कि वो खूबसूरत बन चुका है। वो बहुत हैरान था। यानी जब वो पानी की गहराई में चला गया तो उसने अपने आप को देखा तो वो देखने लगा कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन गया है, जो देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो गया था। फिर इसे याद आया कि किसान के बच्चों ने इसे पानी से नहलाया था। तो फिर उसे क्या याद आया कि मुझे किसान के बच्चों ने पानी नहलाया था, शायद मैं इस वक्त इस तरह इतना गोरा हो गया हूँ। इस पर जो गंदे दाग थे वो सब धुल चुके थे। यानी उसके ऊपर जो भी दाग निशान थे वो सारे धुल चुके थे। ये सोचकर इसे किसान के बच्चे बहुत याद आए और वो तेज़ी से वापस जाने लगा। ये सोचकर उसे किसान के जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा याद आए। वो वापस उन बच्चों के पास जाने लगा। इधर किसान के बच्चे बतख के बच्चे के अचानक गुम हो जाने से बहुत परेशान थे और बराबर इसकी तलाश कर रहे थे। इतने में बतख का बच्चा वहाँ पहुँच गया। किसान के बच्चे इसे देखकर बहुत खुश हुए और सारे हंसी खुशी रहने लगे थे। ने किसान के बच्चे जो थे वो लोग भी उसे बराबर ढूंढ रहे थे, और जब उन्हें मिल गया तो क्या कर रहे उन लोगों ने साथ में रहकर हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। तो इस सबक से हमें क्या हासिल हो रहा है कि हमें कोई भी बात या कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करनी है, बल्कि बात की सच्चाई का पता लगाकर हमें किसी भी नतीजे पे पहुंचना चाहिए। और जब तक पूरी बात हमारी समझ में नहीं आ जाती तो तब तक हमें कोई भी कदम उठाना नहीं चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।